ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़े आ रही है। पहले सीधे आपको सही लिए चलते हैं। महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक और कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और इस लिस्ट में कहा जा रहा है कि बोरीवली से मौजूदा विधायक सुनील राणे की जगह संजय उपाध्याय को टिकट दिया गया, यानी कि सिटिंग विधायक का टिकट जो है वो काट दिया गया है। जबकि वर्सोवा से भारती लेवकर और घाटकोपर से पराग शाह को फिर से टिकट दिया गया है। बीजेपी की चौथी सूची में 25 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी अब तक 146 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी सुनील इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, भारतीय जनता पार्टी की एक और लिस्ट, कुल मिलाकर अब कितने उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और इस लिस्ट में खास क्या है? चलिए तो एक बार फिर से कोशिश करेंगे सुनील के पास जाने की और उनसे बात करने की, समझने की कि इस लिस्ट में क्या खास है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जो है वो जारी की है और इस चौथी लिस्ट में कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने 25 नामों की सूची जो है वो जारी की है। महाराष्ट्र में आपको याद दिला दें, विधानसभा चुनाव है, काफ़ी अहम चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोट डाले जाएंगे। 23 तारीख को झारखंड के साथ महाराष्ट्र का भी जो रिजल्ट है वो तय होगा। सुनील हमारे साथ फिर से जुड़ गए। सुनील, क्या खास है इस लिस्ट में और कुल मिला के अब कितने उम्मीदवारों के नाम घोषित हो चुके हैं? 25 लोगों की सूची जारी करने के बाद एक और नाम दिया गया है, यानी 26। तो कुल मिलाकर 147 जो है कि उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। लेकिन ये जो चौथी सूची आई है बहुत ही हैरान कर देने वाली है। विशेष करके दो जो सीट थी, बोरीवली और घाटकोपर पूर्व, ये दोनों ही बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। लेकिन ये माना जा रहा था जो सिटिंग विधायक है दोनों के पत्ता कट जाएंगे, टिकट कटेगा, उनकी जगह पे नए लोगों को दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी जो हुई है वो आ गई है बोरीवली के पास से। जिन गोपाल सेठी जो पहले 2 बार के टर्म के सांसद रहे हैं, जिनका टिकट काटकर पीयूष गोयल को यहाँ से टिकट दिया गया था, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको एक आश्वासन दिया गया था कि बोरीवली में विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, ऐसी एक चर्चा थी। और पूरा जिस तरह से मामला फंसा हुआ था, टिकट की घोषणा नहीं हो रही थी, तो लग रहा था कि गोपाल सेठी को ही टिकट दिया जाएगा या फिर सुनील राणे जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें फिर से रिपीट किया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ने फिर से वही किया कि बोरीवली को बाहरी उम्मीदवार लाके दिया है। सांता क्रूज के रहने वाले बीजेपी के जो उपाध्यक्ष है मुंबई के, संजय उपाध्याय, उन्हें वहां पर टिकट दे दिया गया है बोरीवली से। अब देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि गोपाल सेठी दावा कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, उम्मीद भी लगाए बैठे थे और जिस तरह से एमपी का टिकट कटा था तो काफी नाराज भी चल रहे थे। तो उस नाराजगी में क्या कर सकते हैं? क्या वो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं या फिर कहीं और जा सकते हैं? कुछ इस कयास लगाए जा रहे हैं और बहुत चर्चा है इस बात की लेकर कि जिस तरह से बोरीवली में फैसला लिया गया है, ये लोग कह रहे हैं, जानकार मानते हैं कि माना कि बीजेपी समझ रही है कि वो बीजेपी का गढ़ है बोरीवली। लेकिन इस तरह बार बार अगर बाहरी उम्मीदवार दिए जाएंगे तो क्या कहीं शायद जनता जो है, स्थानीय जनता वो नाराज न हो जाए, क्योंकि जो बाहरी उम्मीदवार आते हैं विधायक चुन जाते हैं, लेकिन उस तरह से काम नहीं करते हैं जैसे कि इसके पहले उस बोरीवली में गोपाल सेठी ने किया, उसके पहले हेमंत मेहता ने किया था, उसके पहले राम नाईक ने किया था। जिन तीनों ने मिलकर इसको गढ़ बनाया है, अब वही सबका पत्ता काटकर बाहरी उम्मीदवार बार बार लाए जा रहे हैं। इसको लेकर एक चर्चा जरूर शुरू हो गई है। और दूसरा जो घोषणा हुई है वो घाटकोपर पूर्व की हुई है। उसमें लग रहा था कि पराग शाह का टिकट कट दिया जाएगा क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और शायद वो बहुत ज्यादा इच्छुक भी नहीं थे। प्रकाश मेहता वहाँ के पूर्व मंत्री जो पहले थे, वहाँ के विधायक रह चुके, वो उसके लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी वहाँ से टिकट नहीं दिया गया। प्रकाश सुर्वे को, माफ कीजिए, पराग शाह को वहाँ से रिपीट कर दिया गया है। इसी तरह से वर्सोवा की सीट थी जो भारती लवेकर थी, उनका पत्ता कटने जा रहा था, इसीलिए उनकी घोषणा नहीं हो रही थी। वहाँ पर 2 नाम उभर कर आए थे, बीजेपी के एक संजय पांडे और एक मोहित कंबोज, 2 का नाम चल रहा था और दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे। कल तक जो हमें बातें हुई थी कि उन्हीं में से किसी एक का आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारती लवेकर को फिर से ही टिकट दे दिया गया है। तो ये 3 प्रमुख बातें इस 25 जो सीटों की घोषणा हुई है उसमें उभर कर सामने आई है। सबसे जो हैरान करने वाली बात है वो बोरीवली से है और वहाँ पर क्या स्थिति होती है, गोपाल सेठी किस तरह से इसको लेते हैं, वो उस पर काफी कुछ निर्भर करता है आगे। जी, तो 25 आपने बताया, 26 नामों की अब कुल मिला के लिस्ट आ गई है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम कटे हैं और उस पर एक सरप्राइज के तौर पर उसको देखा जा रहा है। सुनील, जाने से पहले एक बार और समझना चाहेंगे, अभी
कुल मिलाकर अभी क्योंकि कल आखिरी दिन है कैंडिडेचर का, तो अभी कितनी कितनी पार्टियों के दोनों एमवीए में और महायुति में कितने कितने उम्मीदवारों की सूची आनी बची है? देखिए, जहाँ तक महाविकास आघाड़ी की बात है तो 260 के करीब जो है उन्होंने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। चूंकि 288 हैं तो बाकी जो 18 हैं उनके इंतजार हो रहा है कि 18 नामों की घोषणा की जाएगी। उसमें कुछ जो है कि सहयोगी दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के हैं, जैसे अबू आसिम आजमी ने आज अपना पर्चा भी भर दिया, तो ऐसे भी कुछ नाम हो सकते हैं। और दूसरे शिवसेना के भी एक दो नाम हो सकते हैं, आ सकते हैं। और वहीं महायुति की जो थी वो संख्या कम थी, लेकिन अब जो है महायुति का भी आंकड़ा लगभग 250 के आसपास हो गया है। तो और भी कम से कम ऐसा लग रहा है कि 15 से 20 या 18 से 20 ऐसे नामों की घोषणा होनी बाकी है, जिनका उम्मीदवारी घोषित होनी है। लेकिन अंदर खाने एक जानकारी ये भी आ रही है, ये जो सीटें हैं कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर बगावत होने का ज्यादा खतरा पार्टियों को लग रहा है, इसीलिए वो आखिरी वक्त तक समय ले रहे हैं। और हो सकता है कि जिन्हें टिकट देना है उसे एबी फॉर्म भी दे दिया गया होगा और उनसे चुपचाप फॉर्म भरवा भी लिया होगा। क्योंकि हमने देखा मीरा रोड में वहीं से देखा गीता जैन जो कि मौजूदा विधायक हैं, वो एकनाथ शिंदे पार्टी शिवसेना से टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी वहां पे जोर लगा रही थी। और जो अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन गीता जैन का फॉर्म भरते हुए का फोटो सामने आ चुका है। यानी इस तरह का भी कहीं कुछ हुआ होगा कि एबी फॉर्म दे दिया गया है और उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है, या फिर चुपचाप जाके उन्होंने पर्चा भी भर दिया होगा, ताकि आखिरी वक्त में बगावत का जो एक अवसर होता है, कुछ ऐसी सीटें जहाँ पर बगावत होना लाजमी है, उसमें रोकने की कोशिश है कहीं।